दक्षिण एशिया में भूकंप ने तबाही मचाई है। भूकंप का केंद्र भारत का पड़ोसी देश म्यांमार था। यहाँ पर करीब दोपहर 12:50 पर भूकंप आया। इस भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही हुई है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसे म्यांमार के पड़ोसी देशों में भी महसूस किया गया। भूकंप के झटकों से थाईलैंड, दक्षिण चीन, पूर्वी भारत में भी महसूस किया गया है। दरअसल भूकंप म्यांमार के सागाइंग शहर के उत्तर पश्चिम में दोपहर 12:50 पर 16 किलोमीटर की दूरी पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। इस भूकंप का असर म्यांमार के अलावा उसके पड़ोसी देश थाईलैंड में भी देखा गया। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोग भवनों को खाली कर सड़कों पर आ गए। थाईलैंड में भूकंप से कई इमारतें धराशायी हो गईं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस शहर में भूकंप ने तबाही मचाई है। कई बहुमंजिला इमारतें ढह गई हैं। बैंकॉक में 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस भूकंप में कई लोगों के मरने की खबर है। थाईलैंड में भूकंप के कारण इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इमरजेंसी के चलते सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। म्यांमार में भूकंप से सबसे अधिक तबाही हुई है। इसके अलावा भारत के मेघालय में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। मेघालय में भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। दक्षिण चीन और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बैंकॉक में म्यांमार की अपेक्षाकृत कम भूकंप आता है, इसलिए इस शहर में भूकंप रोधी इमारतें कम बनाई गई हैं। इससे पहले दक्षिण एशिया में नेपाल में 2015 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। 2023 में तुर्की, सीरिया में भी 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने तबाही मचाई थी। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसमें तुर्की का शहर इस्तांबुल पूरी तरह प्रभावित हुआ था। आइए समझते हैं भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के अचानक निकलने के कारण आते हैं, जो आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने या खिसकने से होता है। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह विशाल प्लेटों से बनी है, जो लगातार धीमी गति से हिलती रहती हैं। जब भूभर्गीय टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ऊर्जा निकलती है, जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ऊर्जा का निकलना जब चट्टानें अचानक टूटती हैं और फिसलती हैं, तो संग्रहित ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है, जो पृथ्वी की सतह को हिला देती है। भूकंप के प्रकार भूकंप कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे आम टेक्टोनिक भूकंप है, जो भूभर्गीय प्लेटों की हलचल के कारण होते हैं। भूकंप अगर समुद्र की गहराई में आता है तो सुनामी का कारण भी बनता है। जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। भूकंप की तीव्रता भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना अभी भी संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक भूकंप के संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाती है, जिससे संभावित खतरे से निपटने के उपाय करने में मदद मिलती है। बता दें कि थाईलैंड में भारतीय भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस आपदा से निपटने के लिए सहयोग की बात कही है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। बहरहाल म्यांमार और थाईलैंड इस भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन दोनों देशों में इस समय आपातकाल की स्थिति है। यहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य चल रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।